नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी और यूपी लेखपाल का सिलेबस दोनों ही चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि नया सिलेबस है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंटेंट कम है। मार्केट में जो किताबें आई हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं है। किसी में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया गया है, किसी में आउट ऑफ द सिलेबस कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो उसको कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत और विश्व का भूगोल ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपका सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले भारत के भौतिक भूगोल को आपको पढ़ना है। अब भारत के भौतिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है? भू आकृतिक संरचना पढ़नी है। अब भू आकृतिक संरचनाएं क्या होती हैं? इसमें आपका हिमालय पर्वतमाला आ जाएगी, फिर आ जाएगा उसका जो हिमाद्री है, हिमाचल शिवालिक, फिर इसमें जो दर्रे हैं वो आ जाएंगे, फिर उत्तर का जो मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, मालवा दक्कन छत्तीसगढ़, फिर आपका तटीय मैदान आ जाएगा, पश्चिमी वर्सेस पूर्वी तट, फिर आ जाएंगे आपके द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, जितने भी हैं ये सब आपके भौतिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके दर्रे आएंगे, चोटियां आएंगी, पर्वत आएंगे, पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है। लेक्स भी आपको पढ़नी होंगी, जो आपके झीलें हैं, ये सब आपकी भू आकृतिक संरचना के अंतर्गत आएंगी। फिर आपको अपवाह तंत्र पढ़ना है। यहाँ पर आपको हिमालयी नदियाँ पढ़नी है, प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़नी है, गंगा प्रणाली पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र प्रणाली पढ़नी है, सिंधु प्रणाली पढ़नी है। नदी की अवस्थाएं कौन सी हैं, इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, नदियों के किनारे बसे शहर कौन से हैं, ये सब जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। इसके बाद आपको जलवायु पढ़नी है। जलवायु में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप PYQs भी कवर कर लेंगे तो जलवायु आपका कंप्लीट हो जाएगा। मानसून तंत्र, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है, कहाँ कहाँ वर्षा करता है, उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है, कहाँ कहाँ पर वर्षा करता है, वर्षा के प्रकार क्या हैं और जलवायु के कारक क्या हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जलवायु के कारक आप इग्नोर भी कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मृदा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मृदा अपर्दन और संरक्षण। तो मिट्टियों के प्रकार और कहाँ कहाँ कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी, वो महत्वपूर्ण है। फिर आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और पर्वतीय वन, ये वनों के प्रकार आपको देखने होंगे, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे भारत के सामाजिक भूगोल की, जिसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व, जनगणना आधारित तथ्य, जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए अभी आपके पास जो जनगणना है 2011 की, उसी के डेटा के आधार पर आपको पढ़ना होगा। कुछ एक दो प्रश्न आप करंट के डेटा के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो लिखित में डेटा है वो 2011 की जनगणना का है और उसको ही आपको पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व संरचना की बात की जाए, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, इन सबको भी आपको देखना है। राज्यवार देखना है, फिर केंद्र शासित के अनुसार जो प्रदेश हैं उनके अनुसार भी देखना है। मानव बसावट, इसमें आपका ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कैसी है ना, और जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसमें आप एक चीज और देखेंगे, जो आपका जनजातीय हैं वो कहाँ कहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर। शहरीकरण, शहरीकरण में शहरी वृद्धि के कारण महानगर और मेगा सिटी, ये उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको स्मार्ट सिटी में पढ़ना पड़ेगा। अब भारत के आर्थिक भूगोल को भी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पर आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, नवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय हैं, जितने भी आपके जो स्रोत हैं ऊर्जा के, संसाधन के, वो सारे आपको देखने होंगे। उद्योग कौन कौन से कहाँ पर लगे हैं, प्रमुख उद्योग जो हैं लोहा इस्पात हैं, वस्त्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र, तो इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर आपका सड़क परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आपको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। सड़क से जुड़े हुए हैं, रेल से हैं, जलमार्ग से हैं। तो वायुमार्ग को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, सड़क, रेल, जलमार्ग, ये तीन चीज़ें आपको देखनी होगी, जिसमें सड़क और रेल जलमार्ग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर कृषि और फसल पैटर्न। कृषि में आपको मुख्य रूप से कृषि के प्रकार देखने हैं, कहाँ पर कौन सी ज़्यादा कृषि होती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी कृषि होती है, इस पर ध्यान देना होगा।
सिंचित और वर्षा आधारित कृषि भी देखनी होगी। फसलें कौन कौन सी हैं, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, दलहन और तिलहन, ये भी कौन सी मिट्टी में कब कौन से मौसम में होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। फसल की ऋतुएं कौन सी हैं, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। ये सारा आपको यूपी विशेष में भी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सिंचाई, तो भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? नहर है, ट्यूबवेल है, वर्षा है, जल है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है बागवानी। बागवानी में फल, सब्जी, फूल उत्पादन, प्रमुख उत्पादक राज्य, संबंधित जानकारियां, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, जितनी भी आपकी क्रांतियां हैं उनको भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है वन और वन्य जीव, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तो आपका पर्यावरण का अलग से टॉपिक दिया गया है और ज्योग्राफी में भी ये आपका शामिल है। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड आपके वन के प्रकार जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आपको भी पढ़ने होंगे, यूपी से जुड़े हुए विशेष आपको देखने होंगे। जैव विविधता, हॉटस्पॉट्स कौन सी हैं, संरक्षण योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब भी आपकी ज्योग्राफी में आता है, लेकिन इसके साथ ही आपका पर्यावरण का अलग से टॉपिक दिया गया है, वहां पर भी आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका तैयार हो जाएगा। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी उद्योग और अन्य गतिविधियां भी आपको देखनी पड़ेंगी। ऑपरेशन फ्लड है, वाइट रिवोल्यूशन है ना, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जनसंख्या वितरण और शहरीकरण इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव को पढ़ना। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। स्मार्ट सिटी जो मिशन है, योजना है, उसके बारे में आपकी बेसिक जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। और स्मार्ट विलेज क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, इन सब के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विश्व भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। विश्व की भौतिक विशेषताएं, अब इसमें क्या आएगा, महाद्वीप आएंगे, महासागर आएंगे, अब उन पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, ये सब आएंगे। जलवायु क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय। विश्व की जनसंख्या कैसे वितरित हुई है, घनत्व क्या है, ये सब आपको देखने होंगे। और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र जो हैं विश्व के, उनसे जुड़ी हुई आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इतना आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है लेखपाल के ज्योग्राफी के 5 नंबर के लिए। आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसानी से ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है 3-4 दिनों की मेहनत में। सारा ये कंप्लीट मैं कराऊंगा, कोई चिंता मत करिए, विश्व का हो या भारत का हो, मैं आपका पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का भी कंप्लीट करवाने वाला हूं और आपको नोट्स देने वाला हूं। इन सब की तैयारी अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के भूगोल से जुड़े हुए और यूपी के भूगोल से जुड़े हुए कुछ वीडियो मैंने अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो फिर एक एक चीज़ को आपको पढ़ना होगा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। जो सिलेबस आपका 100% है, उसका तकरीबन आपको 75 से 85% तो तैयार करना ही होता है। 5 प्रश्न आने हैं तो 5 प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन पीवाईक्यूज के साथ में थ्योरी क्लास को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी को आप लोग शुरू से ही बहुत हल्के में लेते हैं, हिस्ट्री को बहुत हल्के में लेते हैं, और ये 1-1, 2-2 नंबर आपको कट ऑफ से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको हल्के में नहीं लेनी है, गंभीरता के साथ पूरी तैयारी करनी है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो यकीन मानिए आप पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। और इतना जो बोरिंग वाला काम है, पढ़ाई करना बहुत बोरिंग होने वाला काम है, लेकिन जब आप इतना बोर हो सकते हैं तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी भी पूरी कर सकते हैं। तो किताब है आपके पास तो किताब से पढ़िए, नोट्स हैं आपके पास तो नोट्स से पढ़िए, अगर नहीं है तो यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से भी नहीं है तो पीडीएफ से पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, बस ये आपके मन में विचार होना चाहिए। ठीक है, रही बात हमारे चैनल की पीडीएफ्स की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके सारी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको ज्योग्राफी की वीडियोस प्रोवाइड करवाने लगे हैं, और मैप के द्वारा हमने जो भारत का सीमा है उसको पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। मैं फिजिकल ज्योग्राफी का मैप भी डिजिटली आपको बताने वाला हूँ, इंटरेक्टिव मैप होगा और हर एक चीज़ आपको उससे याद हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको नदियाँ भी आपको करवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिजिटल इंटरेक्टिव मैप से कराऊँगा, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत छोटी सी फीस में। मिलेंगे आपके सिलेबस के साथ अगले टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।